हेलो एवरीवन, वेलकम टू कीबोर्ड है। और आज हम लोग करेंगे एसएससी का 2017 का क्वेश्चन 5 कोड और एक्सप्लेनेशन साथ में। अगर आप यूट्यूब चैनल पे हो तो वेबसाइट का लिंक दे देंगे जहाँ पे आपको कोड और ये मिल जाए। सो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था कि एक नंबर लेना और चेक करना है कि वो स्पाई नंबर है कि नहीं। स्पाई नंबर क्या होता है? इसका क्या लिखा कि सम ऑफ उसका जो डिजिट्स का जो सम होगा वो इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल दे दिया 1124। तो उसका सम ऑफ डिजिट होता है 8 और उसका प्रोडक्ट ऑफ डिजिट करेगा तो 1 into 1 into 2 into 4 भी 8 हो रहा है, तो उसको स्पाई नंबर कह देगा। ठीक है, सो उसके बाद ये रहा कोड। कोड स्टार्ट होता है, पहले तो स्कैनर क्लास को इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। जहां पे भी कोई यूजर से लेना है तो इंपोर्ट कर लिया स्कैनर क्लास। कोई कोई दूसरा वाला भी यूज करता है, वो भी है। एक और भी होता है जिससे इंपोर्ट कर सकते हैं, यूज नहीं करता मैं इसलिए। पब्लिक क्लास प्रोग्राम 5, ये वाला प्रोग्राम 5 क्लास डिक्लेयर किया, उसके बाद में स्टैटिक वॉइड में सब कुछ हो रहा है। उसके बाद एंटर नाम नाम में सारा वो क्या बोलता है यूजर का जो नंबर डालेगा वो इसमें स्टोर होगा। सम, ये सम ऑफ डिजिट स्टोर करेगा। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जितना भी डिजिट का प्रोडक्ट होगा ये स्टोर होगा। रैम रिमाइंडर है, मतलब एक एक डिजिट जो स्टोर होगा वो रैम में हो रहा है। अच्छा, टेम्प, टेम्प हम लोग कोई भी ले रहे हैं जो कि नम को स्टोर करेगा। बेसिकली होता है ना कि नम का वैल्यू उसमें लिखा, टेम्पररी स्टोरेज बोल सकते हो, ये कुछ भी। स्कैनर एससी, ये एससी एक्चुअली स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट को स्टोर कर रहा है। उसके बाद में एंटर अ नंबर, नाम इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट इन। उसके बाद में यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टू नम किए। इसके बाद में वाइल लूप में टेम्प को ग्रेटर देन जीरो चेक कर रहे हैं, टेम्प ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं। उसके बाद में इसके अंदर में ये चेक इसलिए कर रहा है क्योंकि लाइक होता है ना कि हम इसी से हम डिजिट एक्सट्रैक्शन में मदद करेगा। वाइल लूप में डिजिट एक्सट्रैक्शन सम ऑफ प्रोडक्ट इसी में होगा। रैम इज इक्वल टू टेम्प मॉड्यूलस 10। ये क्या करता है, ये एक्चुअली अगर कोई 22 है तो उसका जो रिमाइंडर बाकी रहेगा 22 में वो यहाँ पे प्रिंट होगा। ठीक है, वो एक्चुअली हम लोग का डिजिट ही हो जाता है, डिजिट एक्सट्रैक्शन ही हो गया एक्चुअल में। तो 22 डिवाइड बाई 10 कर मॉड्यूलस 10 करोगे तो 2 देता है। अब कोई भी नंबर ले लो, सब में यही चीज होगा कि वो डिजिट एक्सट्रैक्शन जैसा ही है, डिजिट एक्सट्रैक्शन ही कर रहा है। सम इज इक्वल टू सम प्लस रैम, क्योंकि सम ऑफ डिजिट्स करना है यहाँ पे। प्रोडक्ट इक्वल प्रोडक्ट इनटू रैम, यहाँ पे प्रोडक्ट होगा डिजिट्स ऑफ प्रोडक्ट। टेम्प इज इक्वल टू टेम्प बाई 10, क्योंकि हम लोग को फिर से वो सेम डिजिट को ऐड ये सब नहीं करना, तो हम लोग उसके अब सिर्फ तीन एक डिजिट बचेगा 22 में से, अब सिर्फ 2 बचेगा टेम्प के पास। उसे फिर लाइव वाइल लूप के पास जाएगा, टेम्प ग्रेटर देन जीरो है तो फिर यहाँ से टेम्प मॉड्यूलस 10 करोगे फिर से तो सिर्फ 2 आएगा यहाँ पे। और सम प्लस फिर से 2, 2 प्लस 2 4 हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे हुआ प्रोडक्ट इनटू रैम, तो एक तो पहले वाला 2 हुआ था उसका इनटू 2 तो यहाँ पे 4 हो गया। और टेम्प मॉड्यूलस टेम्प इज इक्वल टेम्प बाई 10, ये एक्चुअली कर देगा 0, क्योंकि 2 को जब 2 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो 0.2 आएगा। लेकिन इंटीजर है तो इसलिए ये उस पॉइंट को स्टोर नहीं करेगा, ये सिर्फ 0 लिख कर देगा, पॉइंट को वो हटा देगा। चलिए, तो यहाँ पे वाइल लूप का बोल देगा फॉल्स हो गया क्योंकि टाइम ग्रेटर देन 0 नहीं है, 0 हो गया ना इसलिए। सम इक्वल टू प्रोडक्ट, हाँ सम इक्वल टू प्रोडक्ट है क्योंकि सम 4 आया हम लोग का और प्रोडक्ट भी 4 आया, तो सम इक्वल टू प्रोडक्ट हो गया। नम इज अ स्पाई नंबर। और एल्स, एल्स क्या है नहीं, लेकिन अगर होता कोई भी नंबर जैसे 84, 84 का सम क्या होता है 12, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स क्या होगा 8 इंटू 4 32, तो 32 और यहाँ पे 12 इक्वल टू नहीं है तो ये नम इज नॉट अ स्पाई नंबर देगा। तो चलो इसका वो करता हूँ ड्राई रन, क्योंकि जितना भी होगा यहाँ से कोड स्निपेट ले लेंगे, यहाँ से चालू होगा वाइल लूप से और यहाँ तक, आई गेस यहाँ तक एल्स तक। तो मतलब यहीं पे सब कुछ हो रहा है, ऊपर में तो सिर्फ नंबर ले रहे हैं और डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो उसको प्रिपेयर कर दे रहे हैं। तो चलो ये वाला कर दिया सब कुछ। तो नंबर हम लोग का है 1124 और टेम्प हो गया हम लोग का, टेम्प हम लोग का फिर से टेम्प इज इक्वल नम यहाँ पे हुआ तो टेम्प स्टार्टिंग का वैल्यू
अब वैल्यू हो गया 1124। उसके बाद में रैम, उसे ना वाइल लूप में पूछा टेम ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं, 1124 तो ग्रेटर देन जीरो है, तो अंदर आया। उसके अंदर रैम इज इक्वल टू टेम मॉडुलस 10, टेम मॉडुलस 10 करेगा तो रैम के पास 4 जाएगा। 4 जाने के बाद सम प्लस रैम, सम का स्टार्टिंग वैल्यू 0 था, हम लोग डिक्लेयर किए थे। सो सम 0 प्लस 4, तो 4 आया इसके पास में। प्रोडक्ट का स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, तो 1 इंटू 4 इक्वल टू 4 हो गया। उसके बाद में लोग टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइड बाई 10, तो अब वैल्यू हो गया 112, 1 ऊपर गया वाइल लूप में, 112 ग्रेटर देन 0 हाँ है। तो ये फिर उसके बाद रैम का वैल्यू अब क्या होगा, टेम मॉडुलस 10, तो यहाँ पे 2 आएगा रैम का वैल्यू। अब सम 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6 हुआ। उसके बाद में यहाँ पे सो इक्वल टू 6 हुआ। उसके बाद यहाँ पे 4 इंटू 2 इक्वल टू क्या होता है, 8 होता है। तो हम लोग का प्रोडक्ट 8 हुआ, सम 6 चल रहा है। और ये टेम्प का वैल्यू अब टेम्प इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10 होगा, 1 बचा। अब रैम 1 हो जाएगा, रुको, ओके, रैम 1 हो जाएगा और सम इज इक्वल टू सम प्लस रैम, सो 6 प्लस 1 7। और यहाँ पे 8 इंटू 1, क्योंकि प्रोडक्ट 8 है और रैम हम लोग का 1 ही है, सो 8 इंटू 1 हुआ 80 होता है हम लोग का, सो 80 लिख दिया। और ये वाला वैल्यू हो गया 1। टेम्प इक्वल टू टेम्प मॉडुलस, अभी भी ग्रेटर देन 0 है टेम्प, तो अंदर आया रैम टेम्प मॉडुलस 10 करके 1 आया, यहाँ पे 8 हुआ और यहाँ पे फिर से 8 इंटू 1 80 रहा, सो ये ऐसा ही रह गया। उसका टेम्प इक्वल टू टेम्प मॉडुलस 10 0.1 आना चाहिए था, लेकिन इंटीजर होने से 0.1 या जो भी डेसिमल वैल्यू है उसको हटा देता है और सिर्फ 0 को रख, यहाँ पे 0 रखे, तो 0। टेम्प ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ, तो ये वाइल लूप से बाहर निकाल चुका है। ये वाइल लूप को फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो नीचे गया, सम इक्वल टू प्रोडक्ट है क्या, हाँ सम इक्वल टू प्रोडक्ट है ना, 8 इक्वल टू 8 है, तो सम इज अ स्पाई नंबर हो गया हम लोग का। सेम चीज कोई भी एक नॉर्मल सा जो स्पाई नंबर नहीं है, जैसे लिए थे हम लोग 32, या स्पाई नंबर नहीं है नंबर, तो मतलब नम के पास अब 32 गया, ऊपर वाला नहीं, वो नम इक्वल टू 32 दिए अब यूजर दिए, और टेम्प के पास 32 गया, ग्रेटर देन 0 है, ट्रू। तो यहाँ पे टेम्प इज इक्वल टेम्प मॉडुलस 10 2 आया, तो सम इज इक्वल टू 0 प्लस 2 2, और प्रोडक्ट होगा हाँ सही, प्रोडक्ट इक्वल टू 1 इंटू 2 2। उसके बाद में ये 3 हुआ, टेम्प इक्वल टू टेम्प बाई 10, रैम के पास 3 गया, सम 2 प्लस 3 5, प्रोडक्ट हो गया 2 इंटू 3 6, जो रैम अब 3 है इसलिए टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डिवाइडेड बाई 10, तो ये 0 हो गया, क्योंकि 0.3 को हटा देगा, इंटीजर है इसलिए। तो हम लोग का ये आया, प्रोडक्ट आया हम लोग का लास्ट में 6 और सम आया 5, तो इक्वल टू नहीं है, तो सम इक्वल टू प्रोडक्ट नहीं है, तो ये नहीं करेगा, एल्स में लिख देगा हम क्या, हम लोग का 32 इज नॉट अ स्पाई नंबर, ये लिखेगा ये हम लोग का यहाँ पे, क्योंकि लास्ट में ये लिखा हुआ है। सो ये कोड खत्म हुआ, अगली बार फिर से कोई दूसरा कोड लेके आता है। चलो बाय।